हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी के सभी। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। देखिए सर, हमारे प्रेम सर हैं जिन्होंने मेरे से हाथ मिलाया था और आज बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे मिली है, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंत तक कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ और आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया है अपने ऑफिस में और ऑफिस के बाहर भी। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप बोर ना होइएगा और कुछ ना कुछ मेरे साथ करते ही रहिएगा। तो ये हमारे रिसेप्शन है, मतलब पता नहीं क्या ही बोलने वाली थी मैं। और ये देखिए मैं लड्डू बांट रही हूँ। अब मैं लड्डू क्यों बांट रही हूँ तो खैर मुझे भी नहीं पता, मैं क्योंकि आप भी सीक्रेट है ये आपको बताऊँगी, क्योंकि बीच में मैंने एक ऑडियो ले रखी है, उसमें आपको बताया जाएगा। ये हमारा मोहित है, ठीक है, और ये हमारा अभिषेक था। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पीसीआर में जाने से पहले हमें मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर मिली ममता तिवारी। तो पहले मैंने उनका भी मुंह मीठा किया कि चलिए आप भी खाइए। अब हमें मिली दीप्ति द्विवेदी, तो पहले उनको भी खिलाया कि ये लीजिए खाइए। हमारी हरियाणा की प्रोड्यूसर है, इसको भी मैंने खिला दिया। सबको खिलाते हुए चलना है, किसी का भी मुंह मतलब मिठाई से खाली नहीं होना चाहिए। हमारा हरियाणा पीसीआर है, ठीक है। तो हरियाणा पीसीआर में पहले मैंने हाशिम को दिया, उसके बाद हमारे सीजी वाले को, उसके बाद मेरा अरुण, मेरा टकले, मेरा कलूटा, और इसका दिया हमारा चंदन है जो हमेशा सबको परेशान करता रहता है। बिना परेशान के तो मतलब इसको चैन ही नहीं मिलता है, बहुत परेशान हूँ मैं इससे। अब हम चलते हैं अपने पंजाब पीसीआर में। तो पंजाब पीसीआर की ओर बढ़ते चले। तो ये पंजाब का पहले हमें दुष्ट प्राणी मिला, इसको नहीं देना क्योंकि अंदर चल के देखेंगे। पहले हमने अपने सूफियान को लड्डू खिलाया कि सूफियान प्लीज़ खाइए ना। उसके बाद ये हमारा शैलेश है, ये हमारे सीजी वाले हैं, ठीक है, इनको भी खिलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस लिए खिला रहे, तो मैंने उनको बताया कि ये मुद्दा है इसलिए मैं खिला रही हूँ, ठीक है। बाकी दूसरे पीसीआर में चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा गुजरात पीसीआर है। गुजरात में हमारे दो सहयोगी बैठे हुए हैं, हेमंत और दूसरे का नाम मैं जानती नहीं हूँ। और ये हमारा वरुण है जो वीडियो बना रहा है। और ये हमारे मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर हैं, इनका नाम मैं भी भूल गई हूँ अभी, क्या नाम इनका, प्रद्युमन नाम है इनका। कोई प्लीज़ माइंड मत करना, दिमाग से उतर गया था मेरा, ठीक है। अब हम चलते हैं बाहर की ओर, ठीक है। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए चलेंगे। अगर प्रद्युमन ने ये वीडियो देख ली तो वो मुझे जान से मार देगा, पर कोई बात नहीं प्रद्युमन जी, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। यहाँ कैमरामैन को ढूंढने की कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन मुझे कोई भी कैमरामैन नहीं दिखा। पता नहीं ये लोग कहाँ छुप जाते हैं। मैं तो इन लोगों से ही परेशान रहती हूँ, कितना कहती हूँ कि मैं अपने स्टूडियो में रहा करूँ, लेकिन नहीं मानती लोग। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है कि नहीं। हमें तो अपनी खुशी जाहिर करनी है, सबको लड्डू खिलाने हैं, तो सबके लिए जाना पड़ेगा जहाँ जाए। मैंने ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिले। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। तो रिसेप्शन से बाहर गई, देखिए ममता और द्विवेदी बाहर बैठ के, ममता और दीप्ति द्विवेदी मतलब बाहर खड़े होकर बात करें। ये आंटियाँ हैं, आंटी, और ये हमारे अंकल हैं गार्ड। तो पहले मैंने इनको भी मिठाई खिलाई कि ये लीजिए आप भी खाइए। कैमरा देखिए दोस्त इतना हिला रहा है कि कुछ कहने की बात नहीं, ठीक है। खैर कोई नहीं, मैं ऑडियो भी सुनाऊंगी कि किस लिए ऐसे खिला रही हूँ। समोसा बने हो? बनू पापा भी बन गया हूँ मैं। ये लो। कैसे खाऊं? भाई बनाओ, तुमको भी खिला दूं क्या? अरे नहीं, मैं बहुत खा चुकी हूँ कल से, कल 4 बजे से खा रही हूँ। कल्याण हो भाई, कोई नहीं बना कल्याण। तो सुना आप लोगों ने कि मैं ये लड्डू क्यों बांट रही हूँ, क्योंकि मैं मौसी बन गई हूँ। मौसी नहीं, मेरे से तो मैं अपने आरव से अपने आप को मम्मा कहलवाऊंगी, तो मैं मम्मा बन गई हूँ, इसलिए मैं ये सब लड्डू बांट रही हूँ सबको। अभी तक सब सस्पेंस में थे कि मैं क्यों बांट रही हूँ ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मेरी बहन को लड़का हुआ है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं। बाहर भी हमारे जहाँ हम खाना वाना खाते हैं वहाँ पे लोगों को लड्डू खिलाने हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे खिलाना। खैर उनको लड़की हुई थी, उनके बेटे को लड़की हुई थी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं खिलाया था, पर ठीक है कोई बात नहीं, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये देखिए ये सुनील है और ये सोनू है, और वो अंकल है देखो पराठे सेक रहे हैं। मैं यहाँ रोज़ खाना खाती हूँ, यहीं आके अपनी पेट की पूजा करती हूँ। ओम जय पेट पूजा, जल्दी से अंदर जाओ, ठीक है। इसके बाद हमने इनको दे दिया। इसके बाद हम चलते अपने चाय वाले के पास, निरंजन के पास। निरंजन ही लीजिए ना प्लीज़ लड्डू खाइए ना, मैं मौसी बन गई हूँ और तुम कुछ तो बन ही गए होगे। ठीक है, ये हमारे रजनीश सर थे, ठीक है। ये हमारे मतलब ये हमारे पीसीआर टीम के मेंबर हैं। नाम तो क्या ही लूँ, इसलिए पीसीआर मेंबर ही बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मीठा नहीं खाती है मोहतरमा, इसलिए छोड़ दो, उनके पास नहीं जाएंगे, हम आगे चलते हैं। आप देखो मैं यहाँ से जा ही रही थी कि हमारे 2 IT वाले सर हैं, वो हमें यहाँ मिल गए थे, तो चलते हैं IT वाले सर के पास। और ये देखिए क्या कह रहे हैं। लड़का हुआ है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। वीडियो बन रहा है, किस किस को खिलाया है देख। नहीं, ये वीडियो अपने ब्लॉग के लिए बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिगरेट आ गई ना। ओके, मैं कह रही
क्या बोली? हो गया? तो सुना आपने इन्होंने क्या क्या। इनकी बातें सुनने के लिए आपको ये वीडियो रिवर्स में देखनी पड़ेगी, तो आपको जरूर हंसी आएगी। यहाँ मेरा एक पीसीआर का एक मेंबर रह गया, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि चलो जरा अपने एक पीसीआर के मेंबर को खिलाया जाए। तो ये हमारे विद्यांचल महोदय हैं। ये उस समय मुझे पीसीआर में नहीं मिले थे जिस टाइम पे मैं बांट रही थी, क्योंकि उस टाइम पे व्हील चल रहा था, तो सब इधर तितर बितर हो रखे थे। तो इनको लड्डू खिलाया, तो ये पूछ रहे हैं कि भैया क्या बन रहा है, वीडियो बन रही है क्या? तुम क्या? हाँ। फिर इधर हमारे 2 गार्ड अंकल भी बैठे हुए, तो हम सोचा कि इनको भी दे दें, है ना। बताओ, खुशी तो खुशी है, बांटने से ही बढ़ेगी। तो मैंने इनको भी पूरा लड्डू दिया कि ये लीजिए प्लीज़ खाइए इन लड्डुओं को, और इनको थोड़ा उद्धार करिए। तो उन्होंने पूछा कि किस लिए। और ये हमारे 2 कैमरामैन हैं जो मुझे लास्ट टाइम पे मिले हैं, ठीक है। कोने में छुप छुप के बैठे रहते हैं, मैं तो परेशान हूँ इनसे। देखो देखो, एक कहाँ बैठा हुआ है कोने में छुप के, अब ये खड़ा ही हो रहा है, और ये भी यहीं बैठे हुए थे छुप के, फ़ोन चलाते रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या देख रहे थे फ़ोन में छुप छुप के, बताओ। मुझे तो समझ में नहीं आती अपने कैम। और बाकी अभी 2-3 कैमरामैन मुझे मिले नहीं है, ठीक है। अब उनको नहीं मिली है लड्डू, तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो भैया मैं तो सबको खिला चुकी हूँ, मेरा तो पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं बाहर, मुझे जाना है मार्केट। तो ये देखिए हम बस पे आ गए। बाकी क्या कह रहे हैं हम ये भी सुनिए। हेलो, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? किधर में हम जा रहे हैं? इसमें तो वैसे भी कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि मैं तो व्यू पे बनाऊंगी ना, तो ऑडियो तो थोड़ा सा रहेगा ना बैकग्राउंड। हम जा रहे हैं, हम एक ही सीट पे बैठे हैं तीनों के तीनों। इसको हम जानते नहीं, बट मैं तो जानती हूँ। तो सुना आपने भैया, मुझे कुछ बोलना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ बोल दिया। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिए अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो, ठीक है। तो हम चलते जा रहे हैं। अंदर की कुछ बाहर की कुछ थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, और ये हम कहीं पहुँचे हुए हैं, और कहाँ पहुँचे हैं और विशाल क्या कह रहा है ये भी सुनिए। हम पहुंच गए हैं। काम होगा आपका सपोर्ट, इसी का यूट्यूब चैनल का मेरे। और क्या चाहिए? अरे मेरे कहने का मतलब है लाइक कमेंट शेयर कुछ तो होना चाहिए। हम पहुंच गए हैं, कहाँ बोलते हैं सेक्टर रोड पे। मुझे भी पता है कि हम रोड पे पहुंच गए हैं। कोई फोन ना ले जाए अंदर का। तो सुना आप लोगों ने, इसकी बकवास ऐसी ही चलती रहती है। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं सेक्टर 18 की रेड लाइट पे। अब हम जा रहे हैं अट्टा घूमने के लिए। जी हाँ, आज मैं शॉपिंग करने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने आरव के लिए, अपनी शरण्या के लिए, अपनी आकृति के लिए, अपनी मिली के लिए शॉपिंग करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जाता है पथ, और पथ में जाता है बहुत सारा सामान। तो मुझे उनके लिए खरीदने, बच्चों के लिए कपड़े। तो हम यहाँ पे जल्दी 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 चलते जा रहे हैं, लेकिन पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पैदल पैदल चल चल के मैं बहुत थक जाती हूँ। खैर पैदल पैदल चल चलते तो सभी थकते हैं, मैं कौन से लूँगी हूँ, लेकिन मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो सबको पता ही होगा खैर कि मेरा पैर टूटा हुआ है, ठीक है। तो फिर भी देखो मैं चल रही हूँ। देखा आप, टूटे पैर के कमाल। ये मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंड है, लेकिन इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इसका नाम थोड़ा अनोखा टाइप का, तो मैं नहीं ले पाती, और जो मैं ले पाती हूँ वो मैं यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि वो सिर्फ मेरा पर्सनल नाम है, ठीक है। तो ये देखिए लड़ते झगड़ते लोग रहते हैं। मार्केट में इंटर कर चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे टॉप हैं। ये 18 सेक्टर 18 की मार्केट है, अट्टा जिसको बोलते हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये मार्केट, मुझे तो अच्छी लगती है, बाकियों का खैर मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अपने बाबू के लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने, तो मुझे दिख गए, तो मैं सोची थी मैं कुछ देख लूँ, लेकिन कुछ खास नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं इसको छोड़ के चलो अब आगे चलते हैं। लेकिन इन नालायक इससे कह रही हूँ वीडियो अच्छी बनाने के लिए, लेकिन ये दुष्ट सुनता नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है ये। जहाँ की वीडियो मैं बोलूँगी वहाँ की इसने नहीं बनाई है, और जहाँ की मैंने नहीं बोली ना इसने वहाँ की ज़रूर बनाई है। मुझे तो लगता है एक पता नहीं क्या ही है दुष्ट कहीं का, पर खैर कोई नहीं, वीडियो तो बना ही रहा था ना, तो बस वीडियो बनाना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मुझे एक फ्रॉक मिली है, देखिए येलो कलर की, पीछे जो रखी हुई है वो मैंने ली है, कलर दूसरा चेंज है, स्काई ब्लू कलर का, अपनी आकृति के लिए लिए। और ये थोड़ा बड़ा हो रहा था मेरे बाबू के लिए, मेरा बाबू अभी तो पैदा हुआ है 5 अक्टूबर को, उसको कैसे इतना बड़ा आ जाएगा, है कि नहीं। आरव को नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। और ये देखिए वीडियो कहाँ की बना रहा है, मैं सामान कहाँ ले रही हूँ और वीडियो कहाँ बना रहा है, देख लो इसको। मैं तो इससे इतना त्रस्त हो चुकी हूँ ना, कुछ कहने की बात नहीं। ये लड़का है कि बवाला है, बवाला है ये, बवाला बवाला, ठीक है। ये देखिए ये बहुत अच्छा आउटफिट था बच्चों के लिए, सर्दियों के लिए, तो इसमें टोपा भी है बहुत। लेकिन कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं अट्टा में, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा लगता है, कई लोग कहते हैं कि कपड़े अच्छे नहीं मिलते अट्टा में, तो ऐसा नहीं है, कपड़े मुझे अट्टा के अच्छे लगते हैं। अपने भाई के लिए भी मैं यहीं से लेके जाती हूँ, ये भी मैंने अपने बाबू के लिए लिया है, अपने आरव के लिए। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा जब नहला के उसको धूप में लिटा दिया जाएगा, तो मुझे बहुत ना, मतलब कैसे बताऊँ, मुझे लग रहा है कि मैं अभी पहुँच जाऊँ जालौन और जाके उसको ले लूँ अपनी गोद में। ये मैंने पूरा आउटफिट लिया था, इसमें टोपा ओपा, जुराब उराब, 2 पजामी है इसमें, एक पजामी में जुराब है, एक पजामी में जुराब नहीं है, ठीक है। और गले का भी है, बच्चे लार वार ज़्यादा टपकाते हैं ना उसका, तो ये सेट मैंने पूरा लिया। और यही कलर लिया है, और कोई कलर नहीं लिया है, मुझे यही कलर अच्छा लगा, मैंने कहा इसी को ही पैक कर दूँ अंकल।
कल, ठीक है। इसके बाद इनको लेने के बाद पैसे वैसे इनको देने के बाद हम थोड़ा आगे के लिए चलते हैं। लेकिन नालायक है ना, ये सुनता कहाँ है मेरी बात, बिल्कुल नहीं सुनता है। ये पिजामी भी खैर मुझे गर्म लेनी थी पर मैंने नहीं ली, मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है इसलिए मैं आगे चली गई, ठीक है, क्योंकि मुझे गाँव जाने में अभी बहुत टाइम है तो मैं इसलिए आगे चली गई हूँ। और उसके बाद हम आगे आगे चलते चलते कुछ ना कुछ देख ही रहे हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ें हमें टाइम मिलती है। देखिए टॉप का मतलब पूछिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बच्चों के खिलौने, ये क्या बोलते हैं टेडी बियर टाइप, 100 रुपये के दे रहा है। लेकिन इसने कहा कि इसकी सैलरी नहीं आई, इसलिए हम बहुत प्रताड़ित रहते हैं। हमारी सैलरी खैर कभी टाइम पे नहीं आती है, इसकी भी नहीं आई बेचारी की सैलरी। तो ये कह रही कि मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। इसको सब, इसका मुंह देखो जरा कैसे देख रही है ये, इसको सब धुंधला धुंधला दिखता है जब पैसे नहीं होते हैं पास में, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकती है ये। तो हम आगे आगे बढ़ते चलते हैं। ये सारे बच्चों के ही सामान यहाँ मिल रहे हैं, बड़ों के भी आउटफिट मिल रहे हैं, लेकिन हमें बड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें छोटे छोटे से बच्चों से लेना देना है, तो हमसे बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए, हमें अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदना है, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे। यहाँ देखो ये बहुत भालू वाला जो स्वेटर होता है ना, ये बहुत अच्छा था, तो एक मैंने लिया अपनी आकृति के लिए, लेकिन वो स्काई ब्लू कलर का है और ये मैरून कलर का, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत गोरी है ना इसलिए इसके ऊपर वो अच्छा लगेगा स्काई ब्लू कलर। तो यहाँ हमने बाबू के लिए ये वाला एक दूसरा ये लिया है, ये बहुत अच्छा है, ये इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही पता नहीं गोरा है कि काला भी मैंने देखा नहीं उसको सही से, लेकिन ठीक है, सांवला भी होगा चलिएगा, गोरा भी होगा तभी चलिए। हम बूट हम देखने गए तो हमने सोचा बूट अंदर जाके देख लेते, तो मेरे बूट थोड़े ख़राब हो गए हैं। अंदर गए हम बूट देखने के लिए, तो ये विशाल वहाँ जाके मुझे इतना परेशान किया इसने कि कुछ कहने की बात नहीं। और ये सीढ़ियों की वीडियो भी नहीं बना रही, सैंडल भी मुझे लेनी थी, इसने कहा नहीं लेनी, अब सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों में तो सैंडल कोई नहीं पहनेगा, तो हम चलो छोड़ो कोई नहीं, फिर बूट ले लेते हैं। बूट लेने के लिए अंदर चलते मैं थक गई हूँ। और यहाँ मैं इसको बता रही हूँ कि ये बूट मेरा यहाँ से ख़राब होगा। ये देखो भैया यहाँ बूट लेकर आ रहे हैं जो कि मुझे बताएंगे, मतलब पहनाएंगे। तो ये भैया आए हैं मुझे पहनाने के लिए जूते कि कैसे, पर उनको बता दिया कि मैंने कि मेरा ना पैर टूटे हुए हैं, तो मतलब टूटे हुए दोनों नहीं है, एक ही टूटा है मेरा पैर, इसलिए मैंने ये रखवा दिया, क्योंकि मैं ऐसे हील वाले शूज़ वगैरह नहीं पहन पाती, इसलिए मैं बाहर आ गई कि चलो कोई नहीं, हम बाहर चलते हैं, घूमना फिरना थोड़ा और करेंगे, और भी देखते हैं कि हम क्या ही चीज़ें खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते हैं। इसको कहते हैं हट्टा मेरी जान लल्लू टॉप। ये देखिए, हाँ मुझे कुछ लगा यूनिक सा, तो मैं सोचा कि अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं बस क्या ही बोल सकती हूँ, बहुत प्रताड़ित हूँ मैं, क्योंकि पैसों का बहुत अभाव है, इसलिए मैंने उसको छोड़ते हुए हमने सोचा कि चलो अब आगे बढ़ते। तो यहाँ हम कुछ टॉप देख रहे थे पर हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे, हम मैच पहनती नहीं इसलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं। वीर तुम बढ़ चलो हम तुम्हारे साथ है, ऐसे नारे लगाते हुए मैं आगे बढ़ती गई। और हम यहाँ देख रहे थे कि बस क्या ही, ये पर्स बहुत अच्छे थे लेकिन पर्स मुझे लेना नहीं था। यहाँ एक सैंडल ये वाली जो मैंने उठाई नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं, मैं ये नहीं ले सकती, इसलिए मैंने ये जो इंसान है ना, उससे मैंने पूछा भी कि ये गर्मियों में की चीज़ आप सर्दियों में काहे रख रहे हैं, मत रखो ना। बस क्या करूँ, मेरे दुख तीरथ में हाथ रख देते हैं। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ पसंद करने लगी, इसको शायद कुछ रिंग विंग लेना था, लेकिन इसने कहा कि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है, सब धुंधला दिख रहा है इसको, लेकिन हर दुकान पे छानना है इसको। देख लो, ये भी एक टैलेंट होता है लड़कियों के अंदर के, भैया लेना कुछ नहीं है लेकिन ट्राई सब कुछ करना है ठीक है। फिर इधर मुझे कुछ पसंद आया, मैं सोचा कि बाबू के लिए कुछ और भी ले लूँ, आरब खुश हो जाएगा। वैसे तो अभी वो 1 महीने तक तो पता नहीं चलने वाला है उसका कि हाँ भाई कि उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर ठीक है। फिर यहाँ पर हम आए, ठीक है, यहाँ पर मैंने टोपा लिया। इससे मेरी बहन की कॉल आ गई थी, वीडियो कॉल, तो फिर मैंने उसको बताया कि मतलब कौन सा टोपा मैं लूँ आकृति के लिए और आरब के लिए। ये वाला उसने पसंद किया है, तो ये मैंने 2 लिए हैं सेम कलर के, एक आरब के लिए और एक आकृति के लिए, ठीक है ना। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कैसा मिल लगा आपको ये टोपा और मेरी शॉपिंग जो मैंने अपने चाइनीज बच्चे के लिए की है। और ये देखिए दुष्ट प्राणी, यही मेरा कैमरामैन है जो बहुत बकलोली टाइप के करते थे। देखो हमको बहुत भूख लगी तो इसलिए हम यहाँ क्या के मोमोज खा रहे हैं, लेकिन देखो मोमोज ना बहुत महंगे थे, अच्छे नहीं थे टेस्ट, तो इसलिए हम खा पी के जैसे से हम फिर अपने मार्केट में इंटर हुए, ठीक है। मार्केट में इंटर होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या है क्या नहीं। लोग भीड़ बढ़ती चली गई, क्योंकि हम दोपहर में गए हुए थे, उस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं थी, और थोड़ा बहुत हमने वहाँ समय गुजारा तो भीड़ हमारी जो है वो बढ़ने लगी। यहाँ से मैंने एक ये स्काई ब्लू देखना, डार्क स्काई ब्लू जो फ्रॉक थी ये मैंने ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, अपनी आकृति को बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा शॉपिंग मैं नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए अब हमने आगे जाके खैर गोलगप्पे भी खाया था। और ये देखिए सेक्शन आ गया है उनका मेल का, लेकिन हम तो जो मेल अभी मेरे घर में जन्म लिया है
वो तो बहुत छोटा है। तो खैर टाटा बाय बाय का समय आ चुका है, मैं जा रही हूँ। मैंने ये सारी की सारी शॉपिंग कर ली है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, प्रस्थान करते हैं। इससे ज़्यादा सामान मैं नहीं ले सकती, ठीक है, क्योंकि मुझे कैरी करने में भी बहुत दिक्कत होती है और मुझे घर तक जाना। अब सोचो कैसे जाऊँगी मैं, इसलिए मैंने अपनी शॉपिंग को यहीं विराम दिया है। आप हमारी वीडियो तक अंत तक आपने देखा, मेरी खुशी में आप शामिल हुए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, आप मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नई नई चीज़ों के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, मेरे आरव, मेरी शरण्या, मेरी किट्टू, इन सबको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हाँ, मेरी आकृति भी रह गई, मेरी मिली भी रह गई, इन सबको ढेर सारी आप दुआएं दीजिएगा। मेरे आरव को ज़रूर दीजिएगा क्योंकि वो अभी 5 अक्टूबर को ही पैदा हुआ है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, मेरे जाने का समय आ चुका है। आप लोग ऐसे बने रहिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिएगा। हाँ, अगर कोई कमी रह गई हो मेरी वीडियो में किसी भी चीज़ की तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे आपके और मेरे नैन।